एससीओ में विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं शामिल। एससीओ डिनर में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे से मिलाए हाथ। द्विपक्षीय बैठक की फिलहाल कोई योजना नहीं। चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग के साथ एस जयशंकर की बैठक। आपसी सहयोग और सीमा गतिरोध पर बात। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी एस जयशंकर की बात। यूक्रेन जंग और आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। एससीओ की बैठक से पाकिस्तान कर रहा छवि सुधारने की कोशिश। प्रधानमंत्री शहबाज का ट्वीट, शांति के लिए हम प्रतिबद्ध। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की मांग, बजरंग दल पर लगे बैन। किसी भी तरह की चुनावी प्रक्रिया से किया जाए वंचित। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, कहा बजरंग बली किसी एक धर्म के नहीं, भगवान के नाम पर बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही। बिहार में भी बजरंग दल को बैन करने की मांग। जेडीयू बोली राम के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर रही है बजरंग दल, तो बीजेपी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे बजरंग बली। बिहार में बजरंग दल को बैन करने की मांग पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा हिम्मत है तो प्रतिबद्ध लगाकर दिखाएं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ में भी गरमाई सियासत। बजरंग दल को बैन करने पर विचार कर सकती है कांग्रेस सरकार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, कहा कर्नाटक में जीते तो पूरे राज्य में बनाएंगे हनुमान मंदिर। मणिपुर के चूड़ा चांदपुर इलाके में दो गुटों में भड़की हिंसा। 8 जिले में धारा 144 लागू की गई। इंटरनेट सेवा भी बंद। अनुसूचित जनजाति वर्ग में मैती समुदाय को शामिल करने की मांग पर चूड़ा चांदपुर इलाके में हिंसा। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने मांग की और विरोध किया। हिंसाग्रस्त इलाके में असम राइफल्स के जवान तैनात। राज्यपाल ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी ने एक राज्य की शांति को पूरी तरीके से भंग किया, लोगों से शांति की अपील। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई। एफआईआर दर्ज होने का जिक्र कर याचिका बंद। हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट तक सवाल अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं दर्ज हुई, पीड़ितों के बयान। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में रखा आरोपी बृजभूषण का पक्ष। अपने ऊपर लगे आरोपों पर अयोध्या में बोले बृजभूषण शरण सिंह, न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा, मेरा स्वभाव मानव कल्याण का। जंतर मंतर पर पहलवानों को आम आदमी पार्टी के वकीलों का समर्थन, कहा हाईकोर्ट और निचली अदालतों में करेंगे सहयोग। करनाल में किसान संगठनों और कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में बीजेपी सांसद का पुतला फूका। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों का प्रहार। कुपवाड़ा और बारामूला में आतंकी मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में सवार थे 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन। पुणे में डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को एटीएस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैंडलर ने हनी ट्रैप में फंसाया। व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल और वीडियो के जरिए भेजी गई खुफिया जानकारी। जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन गिरफ्तार। आईएएस अधिकारी से लंबी पूछताछ में नहीं मिले संतोषजनक जवाब। कर्नाटक में पीएम मोदी के मेगा रोड शो के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव। 6 और 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। एक दिन में 40 किलोमीटर का रोड शो नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शनिवार और रविवार को दोनों ही दिन प्रधानमंत्री का रोड शो। कर्नाटक चुनाव में यूपी के सीएम योगी भरेंगे हुंकार। 6 मई को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में करेंगे रैली। कनकागिरी में प्रियंका गांधी की जनसभा। कहा सिलेंडर, दाल, आटा, सब्जी, फल सभी चीजें महंगी। भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट नीतियां बना रही। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के कोप्पल में प्राचीन कनकगिरी मंदिर का दौरा किया। विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्ण देव राय ने बनाया था मंदिर। कर्नाटक के हावेरी में प्रियंका गांधी की जनसभा। लोगों से कर्नाटक के अर्जुन बनने की अपील की। कहा जो आपके मुद्दे पर बात ना करे उसे परे कर दो। कर्नाटक के यादगीर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिट्टी का बेटा होने की बात कही। बोले जैसे गुजरात में मोदी को मिला वोट वैसे ही यहां लोग कांग्रेस को दे वोट। बिहार में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण मामले में सीएम नीतीश को झटका। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक। 3 जुलाई को अगली सुनवाई। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से लगी रोक के आदेश को चुनौती देने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार।
बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ट्वीट की केजरीवाल की बंगले की तस्वीरें, बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ के खर्च की वजह से विवादों में है दिल्ली के सीएम। पटना हाईकोर्ट के फैसले को आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण, बोले ऐसा निर्णय से बढ़ता है फासला। पटना में नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ लगा पोस्टर, लिखा जनता को जाति में तोड़ने चले थे, वोट का रुख मोड़ने चले थे नीतीश। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में कांग्रेस की 2/3 सीटों पर जीत, 34 में से 24 वार्ड जीतकर बीजेपी को किया बेदखल। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी की चुनावी सभा, कहा आज युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं टैबलेट हैं, अब व्यापारी से कोई नहीं वसूलता रंगदारी। पंजाब के लांबी में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद रहे। गोरखपुर में जलभराव को लेकर अखिलेश यादव ने नगर निगम पर साधा निशाना, वीडियो ट्वीट कर लिखा नगर निगम की खुल गई पोल। हुगली में नाबालिग से टीएमसी नेता ने छेड़छाड़ की, गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी में अमरोहा के मतदान केंद्र पर हुआ हंगामा, 2 पक्षों में जमकर पथराव। कानपुर में स्कूली बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में जनाक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राज्य सरकार को ज्ञापन देते हुए चुनौती दी। भागलपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा उनको बिहार आने से रोकने वालों के झड़ जाएंगे 32 दांत, जिनकी मजाल उन्हें रोके। सीकर में शिक्षकों का 48वें दिन भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन, शिक्षकों ने पढ़ाने दो का नारा लगाया। फरीदकोट में बहबल कला गोलीकांड में जल्द जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन, पीड़ितों ने धरना देने की चेतावनी दी। असम के बोंगाई गांव में तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान, ड्रग्स समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। मदुरई में भक्तों ने किया एथेर सेवई उत्सव में कला झागर का भव्य स्वागत, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। नोएडा में गाड़ी के नंबर के लिए लग गई लाखों की बोली, लगभग 10 लाख में बिका 001। आरा में युवा लोक कलाकारों की म्यूजिक मंत्रा टीम ने धूम मचाई, दुनिया के कई देशों से युवा संगीतकारों को गाना गाने का ऑफर मिला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मजदूर की बेटी बनी एमपीएससी परीक्षा की टॉपर, गांव वालों ने धूमधाम से स्वागत किया। पाली में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने लगाई जागरूकता क्लास, स्कूली बच्चों को बताए ट्रैफिक के नियम। रोहतक में छाई घने कोहरे की चादर, मई में हो रहा लोगों को दिसंबर का एहसास। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंची मोबाइल एटीएम वैन, बद्रीनाथ में इस समय नहीं है एक भी एटीएम, श्रद्धालुओं को मिली राहत। मुंबई के डब्बे वालों ने किंग चार्ल्स को राज्याभिषेक के लिए पंचधातु से बने मुकुट का तोहफा दिया, लंदन भेजा जाएगा मुकुट। मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची जल्द ही बाजारों में दिखेगी, मई के दूसरे हफ्ते में ये स्वादिष्ट लीची लोगों को खाने के लिए मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने पटना में किया नए पुलिस भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन, करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ। फाजिल्का में एक शख्स की बदली किस्मत, 2.5 करोड़ की लगी लॉटरी। वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से ओडिशा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रायरंगपुर के बदा पहाड़ में किया गया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखी जनता, राष्ट्रपति ने हाथ उठाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। करौली में देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भंडारे का आयोजन, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं को वितरित किया गया प्रसाद। गाजियाबाद में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए शानदार पहल, स्थानीय लोगों की मदद से 70 बच्चों को दी जा रही मुफ्त शिक्षा। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूलान से भारतीयों को बचाने का सिलसिला जारी, ग्लोब मास्टर विमान से अहमदाबाद लाए गए 192 भारतीय। चमोली के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवान बर्फ काटकर बना रहे यात्रा मार्ग, 20 मई को खुलेंगे कपाट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से गिरे कई मकान के गिरने का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बेमौसम बारिश से नदी पर बना अस्थायी पुल ढहा, सरकारी कोयला खदान को हो रहा लाखों रुपए का नुकसान।
बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तीर्थयात्रियों को मिली राहत। सुहाने मौसम का मजा लेते नजर आए यात्री। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग में भारी भूस्खलन, तस्वीर मोबाइल में हुई कैद। बद्रीनाथ मार्ग हुआ बंद। रुद्रप्रयाग में दोबारा टूटा भैरव ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटने से फिर ब्लॉक हुआ केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग। यात्रा मार्ग को खोलने का कार्य जारी। पैदल मार्ग पर लगातार टूट रहे ग्लेशियर। केदारनाथ की पैदल यात्रा हो रही प्रभावित। ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ यात्रा शुरू होने में हुई देरी। पौड़ी में बदला मौसम का मिजाज। बारिश की वजह से तापमान में आई भारी गिरावट। मई के महीने में निकले लोगों के स्वेटर। गुरुवार को सुबह खिली धूप से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से अभी भी ठंड का असर। अप्रैल के 3 अलग अलग दिनों में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, टोल कलेक्शन और घरेलू हवाई यात्राओं के सफर के बने रिकॉर्ड। 20, 29 और 30 अप्रैल को बने रिकॉर्ड। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोप में मंदी की सबसे ज्यादा आशंका। सर्विसेज पीएमआई अप्रैल में जून 2010 के बाद के उच्चतम स्तर पर 62 पर पहुंचा। वित्त और बीमा में आए जोरदार उछाल के दम पर 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। वो फर्स्ट के रुकते ही एयरलाइन के दबदबे वाले रूट्स पर हवाई किरायों में उछाल। यात्रियों को नई बुकिंग के लिए देनी पड़ रही भारी रकम। बैंकरप्सी की सुनवाई के पहले गो फर्स्ट ने 15 मई तक के लिए फ्रेश बुकिंग बंद की। कर्ज देने वाले तीनों बैंकों सीबीआई, बीओबी और डोएच बैंक ने अतिरिक्त कर्ज देने से इनकार किया। 2022 में सबसे ज्यादा करीब 7.5 लाख छात्रों ने पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख किया। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की रफ्तार बढ़ी। बैंकिंग संकट के बावजूद फेडरल रिजर्व ने लगातार 10वीं बार बढ़ाई ब्याज दरें। 0.25% का इजाफा। 2019 के प्री कोविड स्तर के मुकाबले एयरबीएनबी ने 2022 में कुल 70% की ग्रोथ दर्ज की। भारत में बुकिंग की जाने वाली प्रॉपर्टीज में 110% का उछाल। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति ने वेदों को स्कूली कोर्स में शामिल करने की गुजारिश की। अखिल भारतीय विश्व वेद परिषद समागम के दौरान अपील की गई। कोरोना के बाद कैंपस प्लेसमेंट की हलचल बढ़ने के साथ ही कॉलेजों में दीक्षांत समारोह का आयोजन। एक्सएलआरआई के कैंपस में दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री मिली। पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के लिए रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा, इस तरह के आतंकी हमलों के फैसले की नहीं अमेरिका में लिए जाते हैं। रूस की जांच समिति ने शुरू की क्रिमिनल पर हुए ड्रोन हमलों की जांच। पुतिन के ऑफिस वाली इमारत पर ड्रोन से हुआ था हमला। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के 24 में से 18 कामिक्रेज ड्रोन को मार गिराया। यूरोपियन यूनियन ने रूस से युद्ध को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की। ईयू विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा, रूस यूक्रेन में हो रहे हमले को रोके। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का किया दौरा। कहा, यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीतेगा तो पुतिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अदालत का सामना करेंगे। इजरायल ने ब्रिटिश इजरायली महिला की मौत का लिया बदला। वेस्ट बैंक के नब्स शहर में इजरायली सैनिकों के हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। चेक गणराज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर चेकिया में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। बिल वापस लिए जाने की मांग। इटली की राजधानी रोम में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाया। दक्षिण कोरिया में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बेमसंग लेबर यूनियन का विरोध प्रदर्शन। लेबर यूनियन ने सैमसंग प्रबंधन से बातचीत के लिए दबाव डाला।